जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रमुख संविधान संशोधन की। दरअसल हमने पिछले वीडियो में संविधान संशोधन का फर्स्ट पार्ट बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लें ताकि समझने में आसानी हो। और उसमें हमने चर्चा किया था प्रथम संविधान संशोधन जो भूमि सुधार से था, उसके बाद 7वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लें। और ध्यान दें, यह जो है, अगर यह संविधान संशोधन आप सही ढंग से देख लेते हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपका संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने 56 संविधान संशोधन तो पढ़ चुका था, अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। आगे का संविधान संशोधन है जैसे 61वां संविधान संशोधन। इसको हमने पहले इसलिए लिख करके रखा है ताकि जो है टाइम बर्बाद ना हो। और आप लोग को पता है कि आज के डेट में पेशेंस लेवल कितना कम हो गया है। आप लोग सोचते हैं कि हम 1 मिनट की वीडियो में शॉर्ट वीडियो देख देख के इतना पेशेंस लेवल कम हो गया हम लोग का कि हम लॉन्ग वीडियो देखना ही पसंद नहीं करते, इसीलिए हमको इसे जो है लिखना पड़ता है। और हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, ताकि जो है कि जल्दी जल्दी हम लिखा हुआ है उसको हम दिखा करके आगे बढ़ जाएं। इसको लिखने में काफ़ी वक्त हो जाएगा, इसलिए हमने पहले इसे लिख करके रखा है। चलिए हमने देखते हैं 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन क्या कहता है? यह संविधान संशोधन जो है 1989 में किया गया था। और इसमें जो है मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। पहले जो है 1989 से पहले जो है जो लोकसभा या फिर विधानसभा या किसी भी पंचायत चुनाव में जब वोट देने के लिए जाते थे तो उसकी आयु जो है 21 वर्ष फिक्स थी। लेकिन यह जो है 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसे 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद है 69 संविधान संशोधन। 69 संविधान संशोधन जो है 1991 में हुआ है। और इसमें जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। आपको पता भी होगा कि देश में 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा की व्यवस्था है, एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी। उसके बाद है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन जो है 1992 में किया गया। इसमें 3 नई भाषा को जोड़ी गई। 3 नई भाषा कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो इसमें हम याद कर सकते हैं कि इससे पहले एक 21वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें जो है कि सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। हमारे मूल संविधान में मात्र 14 भाषा था और इसे संविधान संशोधन करके अभी 22 भाषा हो गया है। इसको हम जो है 71वां संविधान संशोधन और प्लस में आपका ये 52वां संविधान संशोधन, इसको हम साथ में पढ़ते हैं। और उसके बाद इसमें है 73वां संविधान संशोधन 1992 से 1993 के दौरान जो है इसमें पंचायती राज को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और वैधानिक यानी कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और उसके बाद इसमें जो है हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, जिसमें जो अभी वर्तमान में बढ़ करके 12 अनुसूची हो गई है। तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है इसी संविधान संशोधन के दौरान 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। और उसके बाद 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के व्यवस्था का वर्णन है, जिसमें कि 29 कार्य क्षेत्र बताया गया है। जैसे कि पंचायती राज में जो है टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और उसमें जो है एक नया भाग भी जोड़ा गया। नया भाग कौन सा है? 9वां भाग जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन के दौरान ही। उसके बाद है इससे आगे हम बढ़ते हैं 74वां संविधान संशोधन। दरअसल 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दोनों को जो है हम एक साथ याद करेंगे ताकि हमें जो है कि समझने में आसानी हो। 74वां संविधान संशोधन में जो है नगर पालिका की बात कही गई है। इसमें इसको भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसमें 12वीं अनुसूची गई। इसके पंचायती राज में जो है कि 29 विषय रखे गए और इसमें जो है नगर पालिका में 18 कार्य क्षेत्र रखे गए। इसके साथ जो है इसमें भाग 9 को भी जोड़ा गया। तो दोनों को एक साथ चलिए हम याद करते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 से 1993 दोनों का सेशन एक ही है। और 73वां में क्या हुआ? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन 74वां में क्या हुआ? नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद है इसमें पंचायती राज में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद है इसमें पंचायती राज में टोटल 29 विषय रखे गए हैं और नगर पालिका में टोटल 18 विषय रखे गए। उसके बाद है इसमें भाग 9 जोड़ा गया है, इसमें भाग 9 को जोड़ा गया। उम्मीद करते हैं कि 73वां और 74वां समझ में आ गया। इस चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब है उसके बाद 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा और विधानसभा का जो सीट है यह जो है 2026 तक निश्चित कर दिया गया। और कहने का मतलब लोकसभा और विधानसभा का जो सीट हुआ करता है वह जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। और यह जो है
यह सीट जो है 2026 तक निश्चित कर दिया गया है। उसके बाद है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 86वां संविधान संशोधन यह जो है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, यह बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए हम इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है आर्टिकल 21 का क जोड़ा गया। आर्टिकल 21 के क में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। दरअसल कहने का मतलब ये हुआ कि जब 86वां संविधान संशोधन के दौरान जब आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी और उसे 86वां संविधान संशोधन द्वारा उसे हटा करके आर्टिकल 21 का क में स्थान दे दिया गया, तो कहने का मतलब यहाँ खाली हो गया। और जब खाली हो गया तो इसके स्थान पर का बात कही गई कि जब 6 से 14 वर्ष को आर्टिकल 21 में मौलिक अधिकार दिया गया, तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उसे निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण की व्यवस्था कर्तव्य की बात कही गई, जिसे हमने क्या कहते हैं रूस के संविधान से लिया है। दरअसल हमारे संविधान में जो है टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन करके 51 का क में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वह कभी कदार यह पूछ देता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य दरअसल हुआ है कि जब सरकार हमारे लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की बात कही गई है और सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है, तो माता पिता का भी एक कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है स्कूल भेजे, ताकि जो है उसका शिक्षा संस्थान में जाकर के उसका विकास हो। उसके बाद है 89वां संविधान संशोधन 2003। 89वां संविधान संशोधन 2003 में जो है आर्टिकल 338 का ए जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की बात कही गई। तो दरअसल इसको समझते हैं कि अनुच्छेद 338 में क्या है। अनुच्छेद 338 में जो है पिछड़ा वर्ग की बात कही गई है। 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा आर्टिकल 338 ए संविधान संशोधन किया गया और उस संविधान संशोधन में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कही गई है। उसके बाद है 51वां संविधान संशोधन 2003। 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्री परिषद के विस्तार की बात कही गई। तो इसमें मंत्री परिषद का विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल केंद्र में जो है जिस प्रकार केंद्र में निम्न सदन होता है, उसी प्रकार राज्य में भी निम्न सदन होता है। केंद्र में निम्न सदन क्या होता है? लोकसभा। और राज्य में निम्न सदन विधानसभा होता है। और केंद्र में जो है केंद्र में जैसे मान लिया जाए अभी वर्तमान में 545 लोकसभा की सीट है, तो लोकसभा का जो सीट है 545, उसमें मंत्री कितना बन सकता है? तो कहने का मतलब यह जो है मैक्सिमम 15%। केंद्र में मंत्री परिषद जो है, जो मंत्री बनाया जा सकता है, वह मैक्सिमम लोकसभा सीटों का 15% ही बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब केंद्र में मंत्री परिषद कितना? मैक्सिमम 15% बनाया जा सकता है। और राज्य में मिनिमम जैसे छोटे राज्य जैसे मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, इन सब छोटे राज्यों के लिए कम से कम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के विस्तार की बात कही गई है। इसमें केंद्र में जो है मैक्सिमम 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं और राज्य में जो है छोटे राज्यों के लिए कम से कम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। उसके बाद है 92वां संविधान संशोधन, तो हमने पढ़ ही लिया। इसमें जो है 3 नई भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसे शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। उसके बाद है 93 संविधान संशोधन 2005। इसमें जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उसके लिए शिक्षण संस्थान में आरक्षण की व्यवस्था कही गई है। तो कहने का मतलब ये हुआ 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा जो सामाजिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, उसके लिए शिक्षण संस्थान में आरक्षण की व्यवस्था की बात कही गई है। उसके बाद है 97 संविधान संशोधन। 97 संविधान संशोधन यह सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में यह संविधान संशोधन पूछा भी गया है। 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समिति की बात कही गई है। कि सहकारी समिति क्या होता है? कारपोरेट सेक्टर। तो 97 संविधान संशोधन में सहकारी समिति की बात कही गई है। उसके बाद है 99 संविधान संशोधन 2015। यह संविधान संशोधन जो है सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वह संवैधानिक करार बताया। यह जो है
99 संविधान संशोधन एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसे असंवैधानिक करार बताया गया। यह जो है संविधान के खिलाफ बताया गया। यह क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये और ध्यान से इंटरेस्टिंग भी है, अगर समझ इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। अगर समझिएगा तो ज़िंदगी में कभी भूलिएगा नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ जजों का चयन होता है ना, वह कॉलेजियम पद्धति के द्वारा होता है। कॉलेजियम पद्धति क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। कॉलेजियम पद्धति वो होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ जज होते हैं ना, 5 जजों का एक बैच होता है। उसके बाद वह डिसाइड किया जाता है कि जज का जो प्रमोशन होगा ना, वही 5 वरिष्ठ जज मिल करके उस जज का चयन किया जाता है। तो यह इस पद्धति को जो है कॉलेजियम पद्धति कहते हैं। लेकिन 2000 जब नरेंद्र मोदी का सरकार आया, उन्होंने सोचा कि हमारा सरकार बहुमत का सरकार है, हम जो चाहेंगे सो कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, कॉलेजियम पद्धति को जो है ना समाप्त कर दिया। इन्होंने एक बिल पास करवाया, लोकसभा में बिल पास करवाया, NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसको हम लिख देते हैं शॉर्ट में NJAC। इसको हम याद रख सकते हैं, NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। यह जो है एक बिल पास किया गया और इसमें जो है लोकसभा में बिल पास करवा लिया क्योंकि बहुमत का सरकार था। राज्यसभा में भी बिल पास करवा लिया, राष्ट्रपति महोदय भी साइन कर दिए। उसके बाद चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना इसे असंवैधानिक करार बता दिया क्योंकि आर्टिकल 50 में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो याद भी होगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण यानी कि दोनों का अलग अलग रहना जरूरी है। अगर दोनों का एक मत हो जाता है तो लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगा। तो यही जो है नरेंद्र मोदी भी करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि कॉलेजियम पद्धति को समाप्त कर दिएगा और उसके स्थान पे जो है ना NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया। उसके बाद वरिष्ठ जज कौन वहाँ पर होंगे नहीं होंगे उसका डिसाइड जो है ये इसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अंतर्गत करने वाले थे। तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह जो है असंवैधानिक है, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, सही नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो जाएगा। इसीलिए इसे असंवैधानिक करार करके इसे जो है निरस्त कर दिया। उम्मीद करते हैं कि यह जो है 99 संविधान संशोधन आपको समझ में आया। उसके बाद है 100वां संविधान संशोधन 2005, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद है 100वां संविधान संशोधन 2015। 100वां संविधान संशोधन में जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है भूमि हस्तांतरण की बात कही गई है। इसमें क्या हुआ कि जब भारत और बांग्लादेश के बीच जब विभाजन हुआ, इसके दौरान जो है कि भारत से बांग्लादेश को लगभग 111 गांव प्राप्त हुए और बांग्लादेश से भारत को लगभग 51 गांव प्राप्त हुआ। तो इसे हम 100 बीघा कॉरिडोर भी कहते हैं। 100वां संविधान संशोधन को हम 100वां संविधान संशोधन को हम जो है 100 बीघा कॉरिडोर के भी नाम से जानते हैं क्योंकि इसी कॉरिडोर की मदद से जो है भारत और बांग्लादेश के बीच विभाजन हुआ और भारत को जो है कि बांग्लादेश से 51 गांव प्राप्त हुए और बांग्लादेश को जो है भारत से 111 गांव प्राप्त हुआ। उसके बाद है 101वां संविधान संशोधन। यह तो आपको पता ही है, 101 संविधान संशोधन 2016 का अधिनियम है जो GST से है, गुड एंड सर्विस टैक्स। यह जो है वैट के स्थान पे लाया गया, वैल्यू एडेड टैक्स था पहले, उसे जो है हटा करके GST लाया गया और यह GST जो है 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। इसके दौरान बहुत सारे संविधान में संशोधन भी किया गया। यह जो है संपत्ति सूची का टैक्स है, यह जो है कि पहले वैट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स, और इसे समाप्त करके जो है GST लाया गया, गुड एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। यह संपत्ति सूची का टैक्स है और विजय केलकर समिति के सिफारिश पर यह जो है GST लागू किया गया था। उसके बाद है 102वां संविधान संशोधन 2018। दरअसल 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इससे पहले यानी कि 102वां संविधान संशोधन 2018 से पहले जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन 102वां संविधान संशोधन करके 2018 के बाद जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद है 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन में यह बात कही गई है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, कहने का मतलब जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है EWS, उसके लिए 10% की आरक्षण की बात कही गई है। 103वां संविधान संशोधन में क्या है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसके लिए 10% रिजर्वेशन की बात कही गई। उसके बाद है 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन में क्या है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए
आरक्षण की व्यवस्था जो थी वह जो है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब यह है कि हमारे संविधान में जो है ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था जो है चली आ रही है। और यह जो है यह आरक्षण की व्यवस्था जो है 104वां संविधान संशोधन करके इसे 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। उसके बाद है एक लास्ट संविधान संशोधन 105वां संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन यह जो है 2021 में किया गया। और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, इसका निर्णय लेने का अधिकार जो है राज्य को दे दिया गया कि अपने अपने राज्य में देखे कि कौन जो है पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है नहीं आता है, उसका निर्णय आप लें। तो चलिए एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि समझ में आसानी से आ जाए। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद है 69 संविधान संशोधन 1991। 69 संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। उसके बाद है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन से पहले हम थोड़ा पहले देखते हैं 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ी गई और 71वां संविधान में संशोधन में 3 नई भाषा जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद है फिर 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें जो है 4 नई भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। उसके बाद ये सारे भाषा मिल करके मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में अब भाषा की संख्या बढ़ करके 22 हो गई है। उसके बाद है 73वां संविधान संशोधन 1993 भी याद रख सकते हैं। इसमें पंचायती राज की व्यवस्था की बात कही गई है। इसे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 जोड़ा गया और इसमें टोटल 29 विषय रखे गए। उसके बाद है 74वां संविधान संशोधन। इसके 74वां संविधान संशोधन का सेशन से हम याद रख सकते हैं 1992 से 1993 और इसमें नगर पालिका की बात कही, नगर पालिका को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद है इसके अंतर्गत 18 कार्य क्षेत्र रखे गए और क्या कहते हैं भाग 9 का क जोड़ा गया। उसके बाद है 44वां संविधान संशोधन 2001। इस संविधान संशोधन में जो है लोकसभा और विधानसभा का जो सीट जो है 2026 तक निश्चित रखा गया है। उसके बाद है 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष आर्टिकल 86वां संविधान संशोधन में आर्टिकल 21 का क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की बात कही गई है। और यह जो है दरअसल पहले अनुच्छेद 45 में था, नीति निर्देशक तत्व के स्थान पर, लेकिन इसे 86वां संविधान संशोधन करके 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा था उसे निःशुल्क शिक्षा की बात जो है मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 में कर दिया गया। तो कहने का मतलब यहाँ खाली हो गया, तो खाली स्थान पे जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की व्यवस्था की बात कही गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 51 का क। अनुच्छेद 51 का क में है मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 51 का क में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि जब सरकार हमारे बच्चे के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की बात जब कर रही है, तो बच्चे के माता पिता का भी एक दायित्व होता है, एक कर्तव्य होता है कि वह भी अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है स्कूल भेजे ताकि शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करके उसका विकास हो सके। उसके बाद है 89वां संविधान संशोधन 2003। 89वां संविधान संशोधन 2003 में अनुच्छेद 339 माफ कीजिएगा 338 का ए जोड़ा गया और इसमें जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कही गई है। अनुच्छेद 338 में क्या है, पिछड़ा वर्ग है, और इसमें क्या है, राष्ट्रीय अनुच्छेद 38 का ए में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कही गई। उसके बाद है 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद का विस्तार की बात कही गई। जैसे केंद्र में निम्न सदन होता है लोकसभा और राज्य में निम्न सदन होता है विधानसभा। लोकसभा में कितने प्रतिशत मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो लोकसभा में मैक्सिमम 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं और राज्य में निम्न सदन में मिनिमम जो छोटे राज्य हैं वो 12 कम से कम 12 मंत्री बनाना अनिवार्य है, उससे ज़्यादा बना सकते हैं। उसके बाद है, ये तो हमने पढ़ ही लिया 92वां संविधान संशोधन। उसके बाद है 93 संविधान संशोधन
5 इसमें जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और एसटी के लिए शिक्षण संस्थान में आरक्षण की व्यवस्था की बात कही गई है। उसके बाद है 97 संविधान संशोधन 2011, यह सहकारी समिति से संबंधित है। उसके बाद है 99 संविधान संशोधन, यह सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। यह जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन 99 संविधान संशोधन जिसे असंवैधानिक करार बताया गया। इसमें क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट के 5 जो है सुप्रीम कोर्ट में जजों का जो प्रमोशन होता था वह कॉलेजियम पद्धति द्वारा होता था। और इसमें कॉलेजियम पद्धति क्या होता है, वरिष्ठ जज का एक बैच बैठता था, 5 वरिष्ठ जजों का एक बैच होता था और उसके बाद ये 5 जज मिल करके ही डिसाइड करते थे कि इन जजों का प्रमोशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसे हम कॉलेजियम पद्धति कहते हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी का सरकार आया और यह पूरा इन्होंने सोचा कि मेरा पूर्ण बहुमत का सरकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर एनजेएसी लाया। ये एनजेएसी क्या होता है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इस पद्धति द्वारा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज वरिष्ठ जज होगा कौन होगा, इसका डिसाइड राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के तहत करने वाले थे। तो इसका जो है इस संविधान संशोधन को जो है सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार बता करके निरस्त कर दिया गया। उसके बाद है 100वां संविधान संशोधन, जिसे हम 100 बीघा कॉरिडोर के भी नाम से जानते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण की बात है। इसमें लगभग 111 गांव बांग्लादेश को भारत से प्राप्त हुआ और बांग्लादेश से भारत को लगभग 51 गांव प्राप्त हुए। उसके बाद है 101वां संविधान संशोधन 2016 का अधिनियम है जीएसटी, लेकिन यह जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। यह संवर्ती सूची का टैक्स है और विजय केलकर समिति के सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। उसके बाद है 102वां संविधान संशोधन 2018। 102वां संविधान संशोधन 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कही गई है। उसके बाद है 103वां संविधान संशोधन, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उसके लिए 10% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके बाद है 104वां संविधान संशोधन 2019। इसमें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण की जो व्यवस्था थी वह 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। उसके बाद है 105वां संविधान संशोधन 2020 में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन होगा, कौन कौन नहीं होगा, इसका डिसाइड करने का अधिकार जो है राज्य को सौंप दिया गया। उम्मीद करते हैं कि ये सारे संविधान संशोधन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इसको फिर से देखिए। इसका 2 पार्ट बना है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो संविधान संशोधन से संबंधित आपको जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, उम्मीद करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। उम्मीद करते हैं कि सारे संविधान संशोधन आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जो आपको करने से दिल को खुशी मिलती है उसे अवश्य करें। धन्यवाद।